नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच के डीपी राजेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि 11 अक्टूबर को इंदौर शहर के एक रेड महिला का टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के नाम से फोन कर डिजिटल अरेस्ट किया गया था, जिसमें महिला के साथ नकली सीबीआई ऑफिसर और कस्टम विभाग के नकली ऑफिसर ने बात कर महिला को कई घंटे तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। महिला को लूटने वाले ठाकुर ने महिला के नाम से एक सिम खरीदकर आतंकवादी संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ट्रांसफर करने की जानकारी दी थी और उनके खाते से 65 लाख रुपए की राशि उड़ा ली थी। इस मामले में महिला द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की गई थी कि जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और राशि ट्रांसफर होने के सोर्स तलाश किए। जहां पुलिस को इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की ग्राम स्टोर से संचालित होने वाली फलाह फॉरेन मदरसा समिति की सलिमता मिली थी, जिससे करंट अकाउंट में महिला से लूटे गए 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जिसके बाद पुलिस का एक दल सत्तौरा पहुंचा और मदरसे के संचालकों से पूछताछ की, जिसे पता चला कि मदरसा समिति के प्रबंधक अली अहमद खान उम्र 69 साल और उसके बेटे असद अहमद खान उम्र 36 साल ने मदरसे का ये करंट अकाउंट डिजिटल अरेस्ट करने वाले आरोपियों को किराए पर दिया था, जिसके एवज में वे ठगों से 50% राशि वसूल करते थे। फिलहाल इस डिजिटल अरेस्ट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस ने किराए पर खाते उपलब्ध कराने वाले आरोपियों के खाते सीज कर दिए थे, जिसके माध्यम से आरोपियों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से आरोपियों की लिंक जुटाई जा रही है। वहीं दोनों आरोपियों पिता पुत्र को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है और पूछताछ जारी है। ये 11/9/24 को एक घटना हुई थी। एक लगभग 65 वर्षीय महिला थी और उस महिला के साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना हुई थी। वो घटना इस तरह से हुई थी कि उसमें महिला के पास में एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बन करके उसने फ़ोन किया और बोला कि आपका जो नंबर है, सिम नंबर है, वो पकड़ा गया इलीगल एडवर्टाइजिंग में और इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस तरह से उसको पहले बातों में लिया और फिर बाद में उसको काफ़ी डराया धमकाया। फिर सीबीआई ऑफिसर बन करके फर्जी तरीके से उसको करीब 4-5 दिन लगातार उसकी डिजिटल अरेस्टिंग में उसको रखा था और फिर बाद में उनके मनी को जांच करने के उद्देश्य से फिर उसके पूरे पैसे लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने डिफरेंट अकाउंटों में करा लिया था। इसमें से जब अकाउंट का डिटेल जानकारी ली गई तो उसमें पता चला कि लगभग 40 लाख रुपए का एक मदरसा समिति यूपी में है, एक उसके प्रबंधक के उसमें खाते में गया है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ से टीम भेजी गई और टीम से मैं उसका लोकेशन लिया जा कर के उसको उठाया गया और फिर इसमें ये एक आरोपी जो इसका मुख्य आरोपी था, ये इसका नाम है ये असद अहमद खान। असद अहमद खान को गिरफ्तार किया गया और इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसका करंट अकाउंट इसने कुछ दिन पहले ही खुलवाया था और ये करंट अकाउंट इसी इंटेंशन के साथ खुलवाया था कि इसमें जो है इसको किसी ने संपर्क किया था कि हम इसमें तो अकाउंट खोलने की कुछ इसको राशि दी गई थी और कुछ इसको झांसा दिया गया था कि हम इसके जो भी अकाउंट खुला है उसमें जो भी पैसा आएगा उसका हम कुछ परसेंटेज इनको देंगे। और इस तरह से ये उनके लालच में आकर के इसने ये अकाउंट खोला और फिर इससे अन्य जो भी रजिस्टर अन्य भी जो फ्रॉड के मामले थे उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इसका पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। उसकी जांच करने के बाद फिर इसको अरेस्ट किया गया है। और साथ में चूंकि इसके अकाउंट खोलने में, मदरसा समिति के अकाउंट खोलने में इसके पिताजी का भी इसके दस्तावेज इसमें पाए गए थे और इसमें जो एटीएम वगैरह था वो उसके पिताजी के पास पाए गए, तो उसके पिता को भी इसमें, अली अहमद खान को भी इसमें अरेस्ट किया गया। इसका जो 46 लाख रुपए का जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, इसमें 40 लाख रुपए इसके अकाउंट में गए हुए थे। ब्लैकमेल करने वाला ये था सर? इसमें ब्लैकमेल की पार्टी इसमें दूसरी है। ये इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट में 3 तरह की पार्टी काम करती है। एक तो वो जो अकाउंट सेल करते हैं और अकाउंट लेते हैं,
दूसरी पार्टी अकाउंट कलेक्ट करती है, तीसरी पार्टी इसमें उनको ब्लैकमेल करती है। तो अब इनके थ्रू हम ब्लैकमेलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इनके खातों में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है, लगभग मैंने बताया आपको कि 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब इनसे अभी इसका PR लिया गया है और इनके हर खातों में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कितने खाते मिले सर इसके? अभी इसमें टोटल 9 खाते मिले हैं इनके मदरसा समिति के। तो सभी खातों को हम इसमें इसके जो ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज करने की तैयारी कर रहे हैं और इनके हर खातों की इनकी जांच की जाएगी, किसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कौन से फ्रॉड के पैसे इसमें आए हैं वो देखा जा रहा है। आरोपियों का प्रोफाइल क्या है जो मदरसा समिति में इनका क्या काम है? इनका प्रोफाइल ये मदरसा समिति मदरसा चलाते थे, 3-4 मदरसा चलाते थे और मदरसा चलाने के नाम पे ये करंट अकाउंट खोला और बाद में फिर ये इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के पैसे इसमें ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गए। ये जिस दिन ये फ्रॉड हुआ है उसके लगभग 15-20 दिन पहले ये करंट अकाउंट खोला गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये मदरसा के पर्पस से कम और ये फ्रॉड के पर्पस से ज़्यादा खोला गया। हाँ, इसमें हम ये अभी इनका चूंकि पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड लेके अब इनके हर पहलू की जांच की जाएगी। यदि उसमें और कोई कभी इन्वॉल्वमेंट मदरसा में किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो उनकी भी गिरफ्तारी। कुछ बताया सर कि किन लोगों के घेरे पर अकाउंट खुलवाया था, कुछ बताया? ये इन्वेस्टिगेशन ये अभी हम इन्वेस्टिगेशन में है। अभी इसे चूंकि PR पर मुलजिम है, उससे बातचीत करके ये सब चीज़ें क्लियर करें। इस आरोपी तक कैसे पहुंची है सर? इस आरोपी तक कैसे पहुंची? इसमें हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलेंस किया और इसकी डीपली जानकारी ली कि जो किससे बात किया है, पीड़िता से जो बातचीत हुई है और जो ट्रांजैक्शन पीड़िता ने किए हैं तो उसके बैंक अकाउंट के खातों की डिटेल जानकारी लेने के बाद फिर हम आरोपी तक पहुंचे। सर, ये जो 50% पैसा ये मदरसा के अकाउंट में गया, इसका क्या यूज करते थे? ये चीज अभी सामने आई में जाता था या संबल में जो घटना हुई तो उससे कहीं इसका लिंक मिला है? नहीं, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये झूठ बोलते थे कि हम मदरसा समिति को मदरसा को चलाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अब ये पूरा विस्तृत अभी पूछताछ की जाएगी, जो कि पुलिस रिमांड पे हैं आरोपी दोनों। क्या माना ये टेररिस्ट एक्टिविटी में पैसे का उपयोग होता है? नहीं, अभी तो इसकी जानकारी पूछताछ के बाद बता। कन्नौज में ही है क्या मदरसा? हाँ, कन्नौज में है मदरसा। सर, अभी तक ये दिसंबर एंड होने फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।